क्या आपको पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को छोड़कर गांधी ने नेहरू को अंतरिम प्रधानमंत्री क्यों बनाया? जिस समय आजादी मिली पटेल 71 साल के थे, जबकि नेहरू सिर्फ 56 साल के थे। देश उस वक्त बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा था। जिन्ना पाकिस्तान की जिद पर अड़े थे। ब्रितानी हुकूमत ने कांग्रेस को अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। कांग्रेस चाहती थी कि देश की कमान पटेल के हाथों में दी जाए, क्योंकि वो जिन्ना से बेहतर मोलभाव कर सकते थे। लेकिन गांधी ने नेहरू को चुना। राजेंद्र प्रसाद जैसे कुछ कांग्रेसी नेताओं ने जरूर खुलकर कहा कि गांधी जी ने ग्लैमरस नेहरू के लिए अपने विश्वसनीय साथी का बलिदान कर दिया, लेकिन ज्यादातर कांग्रेसी खामोश रहे। बापू ने देश की बागडोर सौंपने के लिए नेहरू को ही क्यों चुना? आजादी के 77 साल के बाद भी ये सवाल भारत की राजनीति में हमेशा चर्चा में बना रहा। इसके कारण को तलाशने के लिए हमें ब्रिटिश राज के अंतिम वर्ष की राजनीति और गांधी के साथ नेहरू और पटेल के रिश्तों की बारीकियों को समझना होगा। ये महात्मा गांधी ही कर सकते थे। कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा, ये फैसला एक ऐसा आदमी कर रहा था जो 12 साल पहले कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे चुका था। लेकिन कांग्रेसियों के लिए ये बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि साल 1929, 1936, 1939 के बाद ये चौथा मौका था जब पटेल ने गांधी जी के कहने पर अध्यक्ष पद से अपना नामांकन वापस लिया था। सब हक्का बक्का रह गए। तब के जाने माने पत्रकार दुर्गा दास ने अपनी किताब इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू में लिखा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मुझसे कहा कि गांधी जी ने ग्लैमरस नेहरू के लिए अपने विश्वसनीय साथी का बलिदान कर दिया और मुझे डर है कि अब नेहरू जी अंग्रेजों के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। राजेंद्र बाबू की यह प्रतिक्रिया जब मैंने गांधी जी को बताया तो वे हंसे और उन्होंने राजेंद्र की सराहना करते हुए नेहरू आने वाले ढेर सारी समस्याओं का सामना करने के लिए खुद को तैयार कर चुके हैं, ऐसा बोला। तो सवाल है, इतने विरोधों के बावजूद गांधी ने पटेल की जगह नेहरू को क्यों चुना? जैसे ही गांधी जी ने कहा कि उनके पास इसकी कई वजह हैं, लेकिन वे वजह ना किसी ने पूछा और ना किसी ने बताया। कांग्रेस में तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो बापू से सवाल पूछे कि सरदार पटेल जैसे योग्य नेता को छोड़कर आपने नेहरू को क्यों चुना? सब जानते थे कि पटेल के पांव जमीन पर मजबूती से स्थापित हैं। वो जिन्ना जैसे लोगों से उन्हीं की जुबान में मोलभाव कर सकते थे। उनसे जब पत्रकार दुर्गा दास ने यह सवाल पूछा, गांधी ने माना कि बतौर कांग्रेस अध्यक्ष पटेल एक बेहतर निगोशिएटर और ऑर्गेनाइजर हो सकते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि नेहरू को सरकार का नेतृत्व करना चाहिए। जब दुर्गा दास ने गांधी से पूछा कि आप ये गुण पटेल में क्यों नहीं पाते, तो इस पर गांधी ने हंसते हुए कहा, जवाहर हमारे कैंप में अकेला अंग्रेज है। गांधी को लगा कि दुर्गा दास उनके जवाब से संतुष्ट नहीं है, तो उन्होंने कहा, जवाहर दूसरे नंबर पर आने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। वो अंतर्राष्ट्रीय विषयों को पटेल के मुकाबले अच्छे से समझते हैं। वो इसमें अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। ये दोनों सरकारी बैलगाड़ी को खींचने के लिए दो बैल हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय कामों के लिए नेहरू और राष्ट्रीय कामों के लिए पटेल होंगे। दोनों गाड़ी अच्छी खींचेंगे। गांधी के इस प्रेस इंटरव्यू से दो बातें निकलकर सामने आई। एक ये कि नेहरू नंबर 2 नहीं होना चाहते थे, जबकि गांधी को भरोसा था कि पटेल को नंबर 2 होने से कोई ऐतराज नहीं होगा। और वाकई ऐसा हुआ, क्योंकि पटेल मुंह फैलाने के बजाय एक हफ्ते के अंदर फिर न केवल सामान्य हो गए, बल्कि हंसी मजाक करने लगे।